किसी वीडियो को देखकर या किसी किताब को पढ़कर या फिर किसी ने आपको कहा होगा ध्यान करो जीवन बदल जाएगा, और आपने कोशिश भी की होगी। पहले दिन आप बैठे आंखें बंद की, 2 मिनट भी नहीं हुए थे और दिमाग कहीं और चला गया। दूसरे दिन आपने फिर कोशिश की, लेकिन इस बार और ज्यादा थॉट्स आने लगे। तीसरे दिन आपने सोचा ये मेरे बस की बात नहीं है और आपने ध्यान करना छोड़ दिया। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में 90% लोग ध्यान शुरू तो करते हैं लेकिन उसे जारी नहीं रख पाते। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ध्यान करना इतना मुश्किल है या हमें कभी सही तरीका बताया ही नहीं गया? क्या सच में ध्यान सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है या हर इंसान इसे कर सकता है? सच्चाई ये है कि ध्यान में फेल होने की वजह आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि वो गलत तरीके हैं जो आपको सिखाए गए हैं। और आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं वो 7 सबसे बड़े कारण जिनकी वजह से 90% लोग ध्यान में फेल हो जाते हैं। और सबसे खास बात, वीडियो के अंत तक मैं आपको वो सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप भी ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। तो अगर आप सच में अपने मन को समझना चाहते हैं, अपने थॉट्स पर कंट्रोल पाना चाहते हैं और एक शांत स्थिर जीवन जीना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल दे। भाग 1, सबसे बड़ी गलतफहमी। ध्यान एक ऐसा शब्द जिसे आज हर कोई जानता है लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं। जब भी हम ध्यान शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनती है, एक ऐसा इंसान जो आंखें बंद करके बैठा है, पूरी तरह शांत, जिसके मन में एक भी विचार नहीं चल रहा। और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी गलतफहमी। हमें बचपन से, किताबों से, लोगों से और यहाँ तक कि इंटरनेट से भी यही सिखाया गया है कि ध्यान का मतलब है अपने मन को पूरी तरह खाली कर देना, एकदम शून्य, जहाँ कोई विचार न हो, कोई भावना न हो, बस एकदम सन्नाटा। लेकिन क्या यह सच है? नहीं, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मन को पूरी तरह शांत करना, विचारों को जबरदस्ती रोक देना, ये न सिर्फ कठिन है बल्कि लगभग असंभव है, क्योंकि मन का स्वभाव ही है सोचना। जैसे आग का स्वभाव है जलना, पानी का स्वभाव है बहना, उसी तरह मन का स्वभाव है लगातार विचार करना। आप चाहे कुछ भी कर लो, मन को पूरी तरह रोक नहीं सकते। छोटा प्रयोग, ऑडियंस एंगेजमेंट। चलो अभी एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। अगले 10 सेकंड के लिए आप अपने दिमाग में लाल रंग का एक सेब मत सोचिए। क्या हुआ? आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया? लाल सेब। यही है मन की सच्चाई। जितना आप उसे रोकने की कोशिश करते हो वो उतना ही तेज सामने आता है। गहराई से समझो। अब जरा सोचिए, अगर आप ध्यान में बैठकर बार बार ये सोचते रहोगे कि मुझे कुछ नहीं सोचना है, तो क्या होगा? आपका पूरा ध्यान उसी सोच पर चला जाएगा और फिर एक के बाद एक विचार आने लगेंगे और आप परेशान हो जाओगे। यहीं पर लोग हार मान लेते हैं और यहीं पर 90% लोग हार मान लेते हैं और उन्हें लगता है कि मैं ध्यान नहीं कर सकता, मेरा मन बहुत भटकता है, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सच ये है कि गलती आपकी नहीं है। असल गलती क्या है? असल गलती है ध्यान को गलत तरीके से समझना। ध्यान का मतलब कभी भी विचारों को रोकना नहीं था। ध्यान का असली अर्थ है धीरे इम्पैक्टफुल पॉज, अपने विचारों को देखना, बिना उनसे जुड़ना। एक आसान उदाहरण सोचिए, आप एक सड़क के किनारे खड़े हैं और सामने से गाड़ियां गुजर रही हैं, कुछ तेज, कुछ धीमी, कुछ शोर वाली, कुछ शांत।
अब आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप हर गाड़ी के पीछे भागना शुरू कर दो, या फिर बस खड़े होकर उन्हें गुजरते हुए देखो। विचार भी ठीक वैसे ही होते हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर विचार के पीछे भागने लगते हैं। एक विचार आया, कल क्या करना है? फिर दूसरा विचार, उसने ऐसा क्यों कहा? फिर तीसरा, अगर ऐसा हो गया तो। और देखते ही देखते हम विचारों के जाल में फंस जाते हैं। ध्यान क्या सिखाता है? ध्यान हमें ये सिखाता है कि हमें इन विचारों के पीछे नहीं भागना है, बस उन्हें देखना है। एक और पावरफुल उदाहरण, आपने कभी आसमान को देखा है? उसमें बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आसमान वहीं रहता है। विचार बादलों की तरह हैं और आप आसमान की तरह हो। अगर आप खुद को बादल समझोगे तो हर बदलाव आपको हिला देगा, लेकिन अगर आप खुद को आसमान समझोगे तो सब कुछ शांत लगेगा। सबसे बड़ा रियलाइजेशन ध्यान का मतलब है अपने अंदर के आसमान को पहचानना। लोग क्यों फेल होते हैं? लोग ध्यान में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे शुरुआत ही गलत एक्सपेक्टेशन के साथ करते हैं। वे सोचते हैं मुझे पूरी तरह शांत होना है, और जब ऐसा नहीं होता तो वे खुद को गलत मान लेते हैं। सच्चाई क्या है? और सच्चाई यह है, ध्यान में थॉट्स आना फेलियर नहीं है, बल्कि ध्यान में थॉट्स को देख पाना आपकी पहली सफलता है। गहरी समझ, जब आप ध्यान करते हैं तो पहली बार आप अपने मन को ऑब्जर्व करते हैं। पहले भी आपके अंदर हजारों विचार चलते थे, लेकिन आप उन्हें नोटिस नहीं करते थे। अब आप अवेयर हो गए हो, और यही अवेयरनेस ध्यान है। ध्यान कोई एक्शन नहीं है, यह एक अवस्था है जहां आप कुछ करने की कोशिश नहीं करते, बस देखते हो। धीरे धीरे बदलाव। शुरुआत में आपका मन बहुत भटकेगा, बहुत ज्यादा थॉट्स आएंगे, लेकिन अगर आप रोज प्रैक्टिस करते रहोगे तो धीरे धीरे विचारों के बीच का गैप बढ़ने लगेगा, और उसी गैप में आपको शांति महसूस होगी। तो अगली बार जब आप ध्यान में बैठो और आपके मन में हजारों विचार आए तो परेशान मत होना, क्योंकि वो आपकी असफलता नहीं है, वो इस बात का संकेत है कि आप पहली बार अपने मन को सच में देख रहे हो। बात 2, गलत एक्सपेक्टेशन ध्यान में फेल होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। गलत एक्सपेक्टेशन। हम ध्यान से क्या उम्मीद करते हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जैसे ही मैं ध्यान करूंगा मेरा मन तुरंत शांत हो जाएगा, मुझे तुरंत इनर पीस महसूस होगी, मेरा फोकस एकदम शार्प हो जाएगा, मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं, यही वो सच्चाई है जो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। हम ध्यान को एक मैजिक समझ लेते हैं। हमें लगता है कि यह एक ऐसी तकनीक है जो तुरंत हमारी जिंदगी बदल देगी, लेकिन सच यह है कि ध्यान कोई जादू नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आपको बदलती है। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान पहली बार जिम जाता है और पहले ही दिन खुद को मिरर में देखता है और कहता है कि मुझे तो कोई फर्क ही नहीं दिख रहा, तो क्या वह सही है? नहीं, क्योंकि शरीर को बदलने में समय लगता है। मांसपेशियां एक दिन में नहीं बनती। उसी तरह मन को बदलने में भी समय लगता है। लेकिन लोग क्या करते हैं? वे 2 दिन ध्यान करते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ, मेरा मन तो और ज्यादा भटक रहा है, और फिर वे ध्यान करना छोड़ देते हैं। असल में उन्होंने ध्यान को नहीं छोड़ा होता, उन्होंने अपनी गलत उम्मीदों को सच मान लिया होता है। ध्यान कोई इंस्टेंट रिजल्ट देने वाली चीज नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां हर दिन आप थोड़ा थोड़ा बदलते हैं। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। एक व्यक्ति ने सुना कि ध्यान करने से शांति मिलती है। वह अगले दिन सुबह उठा
और ध्यान करने बैठ गया। कुछ ही मिनटों में उसका मन इधर-उधर भटकने लगा। उसके अंदर इतने विचार आने लगे कि वह परेशान हो गया। वह उठकर बोला कि यह सब मेरे लिए नहीं है, और उसने ध्यान करना छोड़ दिया। अब सवाल यह है कि गलती कहाँ हुई? क्या ध्यान गलत था या उसकी सोच गलत थी, उसकी एक्सपेक्टेशन? आज की दुनिया में हम हर चीज तुरंत चाहते हैं। मोबाइल खोलते ही एंटरटेनमेंट चाहिए, एक क्लिक में वीडियो चाहिए, हर चीज फास्ट चाहिए। हमारे दिमाग को इंस्टेंट रिवॉर्ड की आदत पड़ चुकी है, लेकिन ध्यान इस पूरी आदत के खिलाफ है। ध्यान धीमा है, ध्यान पेशेंस मांगता है, ध्यान आपको रुकना सिखाता है। यहीं पर सबसे बड़ा टकराव होता है। एक तरफ है हमारी फास्ट लाइफस्टाइल और दूसरी तरफ है ध्यान की स्लो प्रोसेस। जब ये दोनों टकराते हैं तो इंसान सोचता है कि ध्यान काम नहीं कर रहा, लेकिन सच यह है कि ध्यान बिल्कुल सही काम कर रहा होता है, बस हम उसे गलत नजर से देख रहे होते हैं। अगर आप ध्यान शुरू कर रहे हैं तो आपको यह समझना होगा कि शुरुआत में मन भटकेगा, आपको तुरंत शांति महसूस नहीं होगी, कभी कभी आपको फ्रस्ट्रेशन भी महसूस होगा, लेकिन अगर आप इसे जारी रखते हैं तो धीरे धीरे बदलाव शुरू होता है। यह बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से होता है। आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं बदल रहा, लेकिन अंदर आपका मन धीरे धीरे स्थिर हो रहा होता है। इसे ऐसे समझिए, जब एक बीज मिट्टी के अंदर होता है तो बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर वह धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और एक दिन वही बीज एक पेड़ बन जाता है। ध्यान भी बिल्कुल ऐसा ही है। शुरुआत में आपको कुछ खास महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं तो धीरे धीरे आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे। लोग अक्सर प्रक्रिया को छोड़कर परिणाम के पीछे भागते हैं। वे ध्यान करते वक्त भी सोचते रहते हैं कि मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही, मुझे कब फोकस मिलेगा, मुझे कब रिजल्ट मिलेगा। और यही सबसे बड़ी समस्या है। जब आप परिणाम के पीछे भागते हैं तो आप वर्तमान पल को खो देते हैं। ध्यान का असली अर्थ है वर्तमान में रहना, न कि भविष्य में कुछ पाने की कोशिश करना। जिस दिन आप अपनी एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हैं, उसी दिन ध्यान आसान हो जाता है। ध्यान में सफलता तब मिलती है जब आप सफलता के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। अगर आप ध्यान शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी उम्मीदों को बदलें। ध्यान से कुछ पाने की कोशिश न करें, बस उसे अनुभव करें, क्योंकि ध्यान कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है और इस यात्रा में सबसे जरूरी चीज है धैर्य। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और बहुत बड़ी वजह है जो लोगों को ध्यान में फेल कर देती है, और वह है कंसिस्टेंसी की कमी। आगे समझते हैं क्यों लोग ध्यान को लगातार नहीं कर पाते। भाग 3, कंसिस्टेंसी की कमी। ध्यान में फेल होने का तीसरा सबसे बड़ा कारण है कंसिस्टेंसी की कमी, यानी नियमितता का अभाव। अधिकतर लोग ध्यान शुरू तो करते हैं, लेकिन उसे जारी नहीं रख पाते। शुरुआत में उन्हें मोटिवेशन मिलता है, वे इंस्पायर्ड होते हैं, उन्हें लगता है कि अब उनकी जिंदगी बदल जाएगी। वे एक दिन ध्यान करते हैं, फिर दूसरे दिन भी करते हैं, शायद तीसरे दिन भी, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वे रुक जाते हैं। कभी समय नहीं मिलता, कभी मन नहीं करता, कभी कोई और काम आ जाता है, और धीरे धीरे ध्यान उनकी जिंदगी से गायब हो जाता है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों लोग ध्यान को कंटिन्यू नहीं कर पाते? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी आदतों की प्रकृति। हमारा दिमाग हमेशा आसान चीजों की तरफ भागता है। वह वही काम करना चाहता है जिसमें कम मेहनत लगे और तुरंत आनंद मिले। ध्यान इसके बिल्कुल उल्टा है। इसमें आपको बैठना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है और अपने मन का सामना करना पड़ता है, और यही चीज लोगों को अनकंफर्टेबल लगती है, इसलिए वे धीरे धीरे
इससे दूर भागने लगते हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने तय किया कि आप रोज सुबह दौड़ने जाएंगे। पहले दिन आप पूरे उत्साह के साथ जाते हैं, दूसरे दिन थोड़ा कम उत्साह होता है, तीसरे दिन आपको आलस आने लगता है और चौथे दिन आप कहते हैं आज नहीं, कल से शुरू करूंगा। और यही कल कभी नहीं आता। ध्यान के साथ भी यही होता है। शुरुआत में सब अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही कंसिस्टेंसी की जरूरत आती है, लोग पीछे हट जाते हैं। असल में ध्यान कोई ऐसा काम नहीं है जो मोटिवेशन से चलता है, यह डिसिप्लिन से चलता है। मोटिवेशन कुछ समय के लिए आता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको आगे बढ़ाता है। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे ध्यान करेंगे तो आप ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे, लेकिन अगर आप इसे एक आदत बना लेते हैं तो यह आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। लोग सोचते हैं कि ध्यान करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा समय चाहिए। वे सोचते हैं कि जब तक उनके पास 30 मिनट या 1 घंटा नहीं होगा तब तक ध्यान करना बेकार है। लेकिन यही सोच उन्हें शुरू करने से रोक देती है। सच्चाई यह है कि ध्यान समय का नहीं, नियमितता का खेल है। अगर आप रोज सिर्फ 5 मिनट भी ध्यान करते हैं तो वह एक दिन के 30 मिनट से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि आदत छोटे छोटे स्टेप से बनती है। एक और समस्या है, लोग परफेक्शन चाहते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें बिल्कुल सही तरीके से ध्यान करना चाहिए, उनका मन बिल्कुल शांत होना चाहिए, उन्हें कोई गलती नहीं करनी चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता तो वे खुद को जज करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे वे ध्यान छोड़ देते हैं। लेकिन सच यह है कि ध्यान में परफेक्शन जैसा कुछ नहीं होता। ध्यान में सिर्फ प्रैक्टिस होती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेहतर होते जाएंगे। एक और कारण है, लोग जल्दी हार मान लेते हैं। वे कुछ दिनों तक कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें कठिनाई महसूस होती है वे रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह उनके लिए नहीं है। लेकिन अगर हर इंसान ऐसा ही सोचता तो आज कोई भी किसी चीज में सफल नहीं होता। हर स्किल, हर कला, हर बदलाव समय और निरंतर प्रयास मांगता है। ध्यान भी उनमें से एक है। जैसे आप रोज सोते हैं वैसे ही आपको रोज ध्यान करना होगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, मन नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारा दिमाग आदतों का आदी होता है। जो काम आप रोज करते हैं वह आपके लिए आसान हो जाता है। इसलिए अगर आप ध्यान को आसान बनाना चाहते हैं तो उसे रोज करना शुरू करें। भले ही कम समय के लिए करें, लेकिन करें जरूर। कंसिस्टेंसी ध्यान की सबसे बड़ी कुंजी है। अगर आप इसमें कंसिस्टेंट हो जाते हैं तो आधी लड़ाई आप जीत चुके होते हैं। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपका मन पहले से ज्यादा शांत हो रहा है, आपका फोकस बढ़ रहा है, आपकी सोच बदल रही है। और यह सब एक दिन में नहीं होगा, लेकिन जरूर होगा। अगर आप रुके नहीं तो आप जरूर पहुंचेंगे। अब सवाल यह नहीं है कि ध्यान काम करता है या नहीं। सवाल यह है कि क्या आप इसे लगातार कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि जो लोग रुक जाते हैं वे कभी नहीं जान पाते कि ध्यान उनके लिए क्या कर सकता था। लेकिन जो लोग टिके रहते हैं वे धीरे धीरे अपने अंदर एक नई दुनिया खोज लेते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और बहुत बड़ा कारण है जो ध्यान को मुश्किल बना देता है, और वह है सही तकनीक की कमी। आगे समझते हैं कि ध्यान करने का सही तरीका क्या है। भाग 4, सही तकनीक की कमी। ध्यान में फेल होने का चौथा सबसे बड़ा कारण है सही तकनीक की कमी। बहुत सारे लोग ध्यान करना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं होता कि ध्यान करना कैसे है। वे बस कहीं से सुन लेते हैं कि आंखें बंद करके बैठ जाओ और ध्यान हो जाएगा।
लेकिन कुछ ही मिनटों में वे परेशान हो जाते हैं। उनका मन भटकने लगता है, शरीर असहज होने लगता है और उन्हें समझ नहीं आता कि वे क्या गलत कर रहे हैं। असल में वे गलत नहीं कर रहे होते, उन्हें सही तरीका ही नहीं पता होता। ध्यान कोई एक ही प्रकार की चीज नहीं है। ध्यान के कई तरीके होते हैं और हर व्यक्ति के लिए अलग तरीका काम कर सकता है। लेकिन लोग बिना समझे बस किसी भी तरीके को अपनाने की कोशिश करते हैं और जब वह तरीका उनके लिए काम नहीं करता तो वे सोचते हैं कि ध्यान उनके लिए नहीं है। यही सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ध्यान का मतलब क्या है। ध्यान का मतलब है अपनी अवेयरनेस को एक जगह स्थिर करना। लेकिन यह कैसे किया जाए, यही टेक्निक सिखाती है। अगर टेक्निक सही नहीं होगी तो आपका ध्यान बार बार भटकेगा और आप सोचेंगे कि आप फेल हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि सही टेक्निक क्या है। सबसे आसान और प्रभावी टेक्निक है सांस पर ध्यान देना। आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, बस आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस इसे ऑब्जर्व कीजिए। आपको सांस को बदलना नहीं है, उसे कंट्रोल नहीं करना है, बस उसे महसूस करना है। शुरुआत में आपका ध्यान सांस से हटकर विचारों की तरफ चला जाएगा, लेकिन यही प्रैक्टिस है। जैसे ही आपको पता चले कि आपका ध्यान भटक गया है, उसे धीरे से वापस सांस पर ले आइए, बिना गुस्सा किए, बिना खुद को जज किए। यही ध्यान है, यही पूरी टेक्निक है। लेकिन लोग यहाँ भी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें पूरे समय सिर्फ सांस पर ही ध्यान रखना है और जैसे ही उनका ध्यान भटकता है वे परेशान हो जाते हैं। लेकिन सच यह है कि ध्यान का भटकना ही ध्यान का हिस्सा है। हर बार जब आप ध्यान को वापस लाते हैं, आपका माइंड थोड़ा और स्ट्रांग होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप जिम में वेट उठाते हैं। हर बार जब आप वेट उठाते हैं, आपकी मसल्स थोड़ी मजबूत होती हैं। उसी तरह हर बार जब आप अपने ध्यान को वापस लाते हैं, आपका फोकस मजबूत होता है। एक और महत्वपूर्ण बात, लोग अक्सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स ढूंढते हैं। उन्हें लगता है कि जितनी मुश्किल टेक्निक होगी उतना ज्यादा फायदा होगा, लेकिन सच्चाई इसके उल्टा है। ध्यान जितना सरल होगा उतना प्रभावी होगा। आपको किसी स्पेशल पोस्चर की जरूरत नहीं है, आपको किसी खास जगह की जरूरत नहीं है। आप जहां कंफर्टेबल हो वहीं बैठ सकते हैं। बस आपकी रीढ़ सीधी हो और शरीर रिलैक्स्ड हो। आप जमीन पर बैठ सकते हैं या कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। सबसे जरूरी है आपका ध्यान। एक और गलती जो लोग करते हैं, वे ध्यान करते समय रिजल्ट पर फोकस करते हैं। वे बार बार चेक करते हैं कि उन्हें शांति महसूस हो रही है या नहीं, और यही उनकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। ध्यान करते समय आपको कुछ भी पाने की कोशिश नहीं करनी है, बस प्रोसेस पर ध्यान देना है। एक और बात, कई लोग सोचते हैं कि उन्हें बिल्कुल शांत जगह चाहिए जहां कोई आवाज न हो, लेकिन असल में ध्यान कहीं भी किया जा सकता है। अगर आसपास आवाज आ रही है तो उसे भी ऑब्जर्व कीजिए, उसे डिस्ट्रैक्शन मत समझिए, उसे भी अपने अवेयरनेस का हिस्सा बनाइए। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे कि बाहर की चीजें आपके अंदर के ध्यान को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। यही असली ध्यान है। एक और महत्वपूर्ण बात, ध्यान को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। यह कोई कठिन विज्ञान नहीं है, यह एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। बस बैठना है, देखना है और वापस आना है। बार बार इसी में मास्टरी है। अगर आप रोज इस सिंपल टेक्निक को प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आपका माइंड शांत होने लगेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी अवेयरनेस गहरी होगी और सबसे महत्वपूर्ण, आप खुद को समझने लगेंगे। ध्यान का असली उद्देश्य यही है,
खुद को समझना, न कि कुछ स्पेशल एक्सपीरियंस पाना। जितना आप इसे सिंपल रखेंगे उतना आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। अब तक आपने समझ लिया है कि सही टेक्निक कितनी जरूरी है, लेकिन एक और चीज है जो ध्यान को और भी कठिन बना देती है, और वह है ओवरथिंकिंग। आगे समझते हैं कि कैसे ज्यादा सोचने की आदत ध्यान में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। भाग 5, ओवरथिंकिंग, ज्यादा सोचने की आदत ध्यान में फेल होने का अगला सबसे बड़ा कारण है। ओवरथिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। जब भी कोई व्यक्ति ध्यान करने बैठता है तो उसे लगता है कि उसका दिमाग पहले से ज्यादा तेज चल रहा है। उसे लगता है कि उसके अंदर पहले से ज्यादा विचार आ रहे हैं, और यही वह पल होता है जब वह घबरा जाता है। वह सोचता है कि ध्यान करने से तो उसका मन और ज्यादा भटकने लगा है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ध्यान करने से आपका मन ज्यादा नहीं भटकता, बल्कि आप पहली बार अपने भटकते हुए मन को देख पाते हैं। पहले भी आपके अंदर हजारों विचार आते थे, लेकिन आप उन्हें नोटिस नहीं करते थे। अब आप अवेयर हो गए हैं, और जैसे ही अवेयरनेस बढ़ती है, आपको अपने अंदर का शोर सुनाई देने लगता है। इसे ऐसे समझिए, अगर आप किसी बहुत शोर वाले कमरे में लंबे समय तक रहें, तो धीरे धीरे आपको वह शोर नॉर्मल लगने लगता है। आप उसे नोटिस करना बंद कर देते हैं, लेकिन जैसे ही आप अचानक उस शोर पर ध्यान देते हैं, तो आपको लगता है कि आवाज बहुत ज्यादा है। असल में आवाज उतनी ही थी, बस आपका ध्यान उस पर नहीं था। ध्यान के साथ भी यही होता है। जब आप आंखें बंद करके बैठते हैं, तो पहली बार आप अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हैं, और आपको लगता है कि आपका माइंड बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहा है। यहीं पर लोग डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि ध्यान उनके लिए काम नहीं कर रहा, लेकिन सच यह है कि ध्यान सही काम कर रहा है। ओवरथिंकिंग कोई समस्या नहीं है, यह सिर्फ एक हैबिट है, और हर हैबिट की तरह इसे भी बदला जा सकता है। लेकिन उसे बदलने के लिए सबसे पहले उसे समझना जरूरी है। हमारा माइंड हमेशा बिजी रहना चाहता है, उसे खाली रहना पसंद नहीं है, इसलिए वह लगातार कुछ न कुछ सोचता रहता है। कभी पास्ट के बारे में, कभी फ्यूचर के बारे में, कभी किसी इंसान के बारे में, कभी किसी सिचुएशन के बारे में, और हम इन सभी थॉट्स में उलझते चले जाते हैं। धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाती है, और हम ओवरथिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। अब जब हम ध्यान करने बैठते हैं, तो वही आदत और ज्यादा स्पष्ट दिखने लगती है। हम कोशिश करते हैं कि हम सोचना बंद कर दें, लेकिन जितना हम रोकने की कोशिश करते हैं, विचार उतने ही तेजी से आते हैं, और यही फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। ध्यान का उद्देश्य सोच को रोकना नहीं है। ध्यान का उद्देश्य है सोच से अलग होना। जब आप अपने विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि आप आपके विचार नहीं हैं, आप उनसे अलग हैं। आप वो हैं जो इन विचारों को देख रहा है। यह रियलाइजेशन ध्यान की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक आप अपने विचारों से जुड़े रहते हैं, तब तक आप उनके कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप उन्हें ऑब्जर्व करने लगते हैं, आप उनके ऊपर कंट्रोल पाने लगते हैं। ओवरथिंकिंग तब तक प्रॉब्लम है जब तक आप उसमें खो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे देखना शुरू करते हैं, वह धीरे धीरे कम होने लगता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप नदी के बीच में खड़े हैं और पानी आपको बहाकर ले जा रहा है। आप कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन अगर आप किनारे पर खड़े होकर नदी को देखें, तो आप सुरक्षित हैं। विचार भी उसी नदी की तरह है। अगर आप उनके बीच में फंसे हैं, तो आप बहते रहेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें किनारे से देख रहे हैं, तो आप शांत रहेंगे। ध्यान आपको यही सिखाता है, किनारे पर खड़ा होना। एक और गलती जो लोग करते हैं, वे अपने थॉट्स को जज करने लगते हैं।
अगर कोई नेगेटिव थॉट आता है तो वे खुद को गलत समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनके अंदर कुछ गड़बड़ है, लेकिन सच यह है, थॉट्स अपने आप आते हैं। वे आपके बस में नहीं होते। आपका बस सिर्फ इस बात पर है कि आप उन पर कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर आप उन्हें पकड़ लेते हैं तो वे बढ़ते जाते हैं। अगर आप उन्हें जाने देते हैं तो वे अपने आप खत्म हो जाते हैं। ओवरथिंकिंग को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसे खत्म करने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। जब आप बिना रिएक्ट किए अपने थॉट्स को देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होने लगता है। आप नोटिस करेंगे कि पहले जो थॉट्स आपको परेशान करते थे अब वे उतना असर नहीं डालते। आपके अंदर एक दूरी बन जाती है और यही दूरी शांति की शुरुआत है। शुरुआत में यह आसान नहीं लगेगा, आप बार बार थॉट्स में खो जाओगे, लेकिन हर बार जब आप वापस अवेयरनेस में आते हैं आप थोड़ा और मजबूत बनते हैं। यह एक प्रैक्टिस है और हर प्रैक्टिस की तरह है, इसमें भी समय लगता है। अगर आप लगातार इसे करते रहेंगे तो निश्चित ही जीत आपकी होगी। भाग 6 बॉर्डम और इम्पेशंस ध्यान में फेल होने का अगला बड़ा कारण है। बॉर्डम और इम्पेशंस यानी उबाऊपन और अधीरता। बहुत से लोग ध्यान शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें यह उबाऊ लगने लगता है। उन्हें लगता है कि ध्यान में कुछ हो ही नहीं रहा, सब कुछ बहुत स्लो है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, और यही फीलिंग उन्हें ध्यान से दूर कर देती है। अब सवाल यह है कि ध्यान इतना बोरिंग क्यों लगता है? असल में समस्या ध्यान में नहीं है, समस्या हमारी आदतों में है। आज की दुनिया में हम हर समय स्टिम्युलेशन के बीच जी रहे हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, वीडियो, रील्स, हर जगह हमें इंस्टेंट एंटरटेनमेंट मिलता है। हमारा दिमाग हर कुछ सेकंड में कुछ नया देखने का आदी हो चुका है। उसे हर समय एक्साइटमेंट चाहिए, और जैसे ही एक्साइटमेंट खत्म होती है उसे बॉर्डम महसूस होने लगता है। अब जब हम ध्यान में बैठते हैं तो वहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई वीडियो नहीं, कोई साउंड नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, सिर्फ आप होते हैं और आपका मन। और यही चीज हमारे दिमाग को अनकंफर्टेबल लगती है, क्योंकि वह इस तरह की शांति का आदी नहीं है। उसे यह खालीपन, उबाऊ लगता है। लेकिन सच यह है, जो आपको बॉर्डम लग रहा है वह एक्चुअली बॉर्डम नहीं है, वह आपकी बेचैनी है। वह आपके अंदर की वह आदत है जो हमेशा कुछ न कुछ चाहती रहती है। ध्यान उस आदत को तोड़ता है, और जब वह आदत टूटती है तो आपको डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। आप उसे बॉर्डम का नाम दे देते हैं। एक और कारण है, लोगों को लगता है कि ध्यान में कुछ स्पेशल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कोई रोशनी दिखे, कोई अलग फीलिंग आए, कोई अद्भुत अनुभव हो। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं होता तो उन्हें लगता है कि ध्यान बेकार है। लेकिन ध्यान का असली उद्देश्य कोई स्पेशल एक्सपीरियंस पाना नहीं है। ध्यान का उद्देश्य है सामान्य को पूरी तरह महसूस करना। आपकी सांस, आपका शरीर, आपका मन। जब आप इन्हें बिना डिस्ट्रैक्शन के देखते हैं तो शुरुआत में यह आपको बोरिंग लगता है, क्योंकि आप इसके आदी नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं आपको उसी में गहराई दिखने लगती है। आप नोटिस करेंगे कि आपकी सांस भी अलग अलग होती है, आपके थॉट्स भी अलग अलग होते हैं, और धीरे धीरे वही चीज जो पहले बोरिंग लगती थी अब इंटरेस्टिंग लगने लगती है। लेकिन इसके लिए पेशेंस चाहिए, और यही दूसरी समस्या है, इम्पेशंस। आज की जनरेशन वेट करना भूल चुकी है। हम हर चीज तुरंत चाहते हैं। अगर वीडियो स्लो है तो हम स्किप कर देते हैं, अगर इंटरनेट स्लो है तो हम इरिटेट हो जाते हैं। हमारे अंदर पेशेंस की कमी हो गई है, और ध्यान पूरी तरह पेशेंस पर आधारित है। ध्यान आपको रुकना सिखाता है, धीरे चलना सिखाता है, ऑब्जर्व करना सिखाता है,
लेकिन जब हम इम्पेशेंट होते हैं तो हमें यह सब मुश्किल लगता है। हम जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। हम सोचते हैं कि कुछ ही दिनों में हमारा माइंड पूरी तरह बदल जाएगा, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं और यही इम्पेशेंस हमें ध्यान से दूर कर देता है। एक और चीज होती है, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो समय बहुत धीमा लगने लगता है। 5 मिनट भी 15 मिनट जैसे लगते हैं और हमें लगता है कि यह बहुत लंबा है, लेकिन असल में समय वही होता है, बस हम उसे ज्यादा महसूस कर रहे होते हैं क्योंकि हमारा ध्यान अब प्रेजेंट मोमेंट में है। और जब आप प्रेजेंट में होते हैं तो हर पल गहरा हो जाता है, लेकिन शुरुआत में यह अनकंफर्टेबल लगता है, इसलिए लोग बीच में ही उठ जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा और रुक जाएं, तो वही एक्सपीरियंस बदलने लगता है। धीरे धीरे आपको उस शांति में आराम मिलने लगता है। आपको अकेले बैठना अच्छा लगने लगता है और वही बॉर्डम अब पीस में बदल जाता है। ध्यान में बॉर्डम दरअसल एक दरवाजा है जिसके पार शांति है, लेकिन ज्यादातर लोग उस दरवाजे तक पहुंचकर ही वापस लौट जाते हैं। वे थोड़ा और इंतजार नहीं कर पाते और इसलिए वे उस शांति को कभी महसूस नहीं कर पाते। अगर आप सच में ध्यान में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको बॉर्डम से भागना नहीं है, उसे समझना है। जब भी आपको लगे कि आप बोर हो रहे हैं तो बस उसे ऑब्जर्व कीजिए, उस फीलिंग को महसूस कीजिए। देखिए कि वह कहां से आ रही है। आप पाएंगे कि वह धीरे धीरे कम होने लगती है और उसकी जगह एक अलग तरह की शांति आने लगती है। इसी तरह जब आपको इम्पेशेंस महसूस हो तो उसे भी ऑब्जर्व कीजिए, उसे दबाइए मत, उससे लड़िए मत, बस देखिए। धीरे धीरे आपके अंदर पेशेंस बढ़ने लगेगा। आगे समझते हैं कि कैसे अहंकार ध्यान में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। भाग 7 ईगो अहंकार ध्यान में फेल होने का एक और बहुत बड़ा कारण है। ईगो यानी अहंकार, यह एक ऐसी चीज है जो बहुत सटल होती है लेकिन बहुत पावरफुल होती है। अक्सर हमें लगता है कि अहंकार सिर्फ वही होता है जब कोई इंसान खुद को दूसरों से बड़ा समझता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अहंकार कई रूपों में आता है और ध्यान में यह एक बहुत ही अलग तरीके से सामने आता है। जब कोई व्यक्ति ध्यान शुरू करता है तो उसके मन में कई तरह की उम्मीदें होती हैं। वह सोचता है कि वह जल्दी ही शांत हो जाएगा, वह जल्दी ही फोकस हासिल कर लेगा, वह जल्दी ही दूसरों से अलग और बेहतर बन जाएगा। और यही सोच धीरे धीरे अहंकार का रूप ले लेती है। उसे लगता है कि वह कुछ खास कर रहा है और जैसे ही उसे रिजल्ट नहीं मिलता, उसका अहंकार आहत हो जाता है। वह सोचता है कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा, मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूँ, और फिर वह फ्रस्ट्रेशन महसूस करता है। अहंकार हमेशा कंट्रोल चाहता है, वह चाहता है कि सब कुछ उसके हिसाब से हो, लेकिन ध्यान कंट्रोल को छोड़ने का नाम है। यहीं पर सबसे बड़ा टकराव होता है। एक तरफ है अहंकार जो कंट्रोल चाहता है और दूसरी तरफ है ध्यान जो संवेदन सिखाता है। जब तक यह अहंकार बना रहता है, ध्यान गहरा नहीं हो सकता। अहंकार आपको बार बार यह महसूस कराता है कि आप कुछ हासिल कर रहे हैं या आपको कुछ हासिल करना चाहिए, लेकिन ध्यान में कुछ हासिल करना नहीं होता। ध्यान में खुद को खोना होता है। जब तक आप मैं को पकड़े रखते हैं, तब तक आप ध्यान की गहराई में नहीं जा सकते। अहंकार आपको लगातार जज करता रहता है। वह कहता है, आज ध्यान अच्छा हुआ, आज ध्यान खराब हुआ। लेकिन सच यह है कि ध्यान में अच्छा या खराब जैसा कुछ नहीं होता, यह सिर्फ एक अनुभव है। अहंकार कंपैरिजन भी करता है। वह आपको दूसरों से कंपेयर कराता है। वह व्यक्ति तो बहुत अच्छा ध्यान करता है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। और यह कंपैरिजन आपको अंदर से
कमजोर कर देता है। ध्यान कोई कंपटीशन नहीं है, यह कोई रेस नहीं है, यह एक व्यक्तिगत यात्रा है जहां हर व्यक्ति अपनी गति से आगे बढ़ता है। अहंकार आपको जल्दी रिजल्ट पाने के लिए मजबूर करता है। वह चाहता है कि आप शॉर्टकट ढूंढें, लेकिन ध्यान में कोई शॉर्टकट नहीं होता। यह धीरे धीरे अनफोल्ड होने वाली प्रक्रिया है। अहंकार को कंट्रोल पसंद है, लेकिन ध्यान में कंट्रोल छोड़ना पड़ता है। जब आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वे और ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन जब आप उन्हें छोड़ देते हैं तो वे धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। अहंकार को यह समझना मुश्किल लगता है, इसलिए वह बार बार इंटरफियर करता है। एक और रूप है अहंकार का। जब आपको थोड़ा सा अनुभव होने लगता है, थोड़ी शांति महसूस होने लगती है, तो अहंकार कहता है अब मैं ध्यान में अच्छा हो गया हूँ। और यही सोच आपकी ग्रोथ को रोक देती है, क्योंकि जैसे ही आप सोचते हैं कि आप पहुंच गए, आप आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। ध्यान में हमेशा एक बिगिनर बने रहना जरूरी है। जैसे ही आप खुद को एक्सपर्ट समझने लगते हैं, आप सीखना बंद कर देते हैं। अहंकार हमेशा पहचान चाहता है। वह चाहता है कि लोग आपको ध्यान करें, आपकी तारीफ करें, लेकिन ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो अंदर होती है। यह किसी को दिखाने के लिए नहीं है, यह सिर्फ आपके लिए है। अगर आप ध्यान इसलिए कर रहे हैं कि लोग आपको अलग समझे या आपकी इमेज अच्छी बने, तो यह भी अहंकार का ही रूप है। ध्यान में सच्ची प्रगति तब होती है जब आप किसी को कुछ दिखाने की कोशिश नहीं करते, जब आप सिर्फ खुद के साथ ईमानदार होते हैं। अहंकार हमेशा अतीत और भविष्य में रहता है। वह या तो अपने पास्ट पर गर्व करता है या फ्यूचर की चिंता करता है, लेकिन ध्यान सिर्फ वर्तमान में होता है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं तो अहंकार धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, और जैसे जैसे अहंकार कम होता है, आपका मन हल्का होने लगता है। आपको चीजें ज्यादा स्पष्ट दिखने लगती हैं, आपका रिएक्शन कम होने लगता है और आप ज्यादा शांत महसूस करते हैं। ध्यान का असली उद्देश्य अहंकार को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। जब आप अपने अहंकार को देखना शुरू करते हैं तो वह धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। आप उसे पकड़ना बंद कर देते हैं, और यही फ्रीडम है। जब आप अपने अहंकार से मुक्त हो जाते हैं तो आप सच में जीना शुरू करते हैं। ध्यान की गहराई अहंकार के जाने के बाद ही खुलती है। जब तक मैं बहुत मजबूत है, तब तक ध्यान सतह पर ही रहता है, लेकिन जैसे ही मैं छोड़ते हैं, ज्ञान की ओर बढ़ने लगेंगे। आगे हम जानेंगे वह सिंपल तरीका जिससे आप ध्यान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। भाग 8 फाइनल सॉल्यूशन, अंतिम उपाय। अब तक आपने समझ लिया है कि ध्यान में लोग क्यों फेल होते हैं। गलत फहमियां, गलत एक्सपेक्टेशंस, कंसिस्टेंसी की कमी, सही तकनीक की जानकारी का अभाव, ओवरथिंकिंग, बॉर्डम और अहंकार, ये सभी कारण लोगों को ध्यान से दूर कर देते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर सही तरीका क्या है? ऐसा क्या किया जाए जिससे ध्यान सच में काम करने लगे? सच्चाई यह है कि ध्यान को आसान बनाने के लिए आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। आपको बस सही तरीके से शुरुआत करनी है। सबसे पहला कदम है छोटा शुरू करना। बहुत से लोग शुरुआत में ही बड़ी गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें 30 मिनट या 1 घंटा ध्यान करना चाहिए, लेकिन यही सोच उन्हें शुरू करने से रोक देती है। इसलिए हमेशा छोटे से शुरू करें। सिर्फ 5 मिनट, हाँ, सिर्फ 5 मिनट। अगर आप रोज 5 मिनट भी ध्यान करते हैं तो वह किसी भी लंबे लेकिन अनियमित अभ्यास से बेहतर है। दूसरा कदम है एक सिंपल टेक्निक चुनना। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स में मत उलझिए। सबसे आसान तरीका है अपनी सांस पर ध्यान देना। आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए और बस अपनी सांस को ऑब्जर्व कीजिए।
सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस यही करना है। अगर आपका ध्यान भटकता है तो उसे धीरे से वापस सांस पर ले आइए। तीसरा कदम है, खुद को जज करना बंद करें। ध्यान करते समय आपका मन भटकेगा, यह बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं। हर बार जब आपका ध्यान भटकता है और आप उसे वापस लाते हैं, यही आपकी प्रैक्टिस है। चौथा कदम है, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। रोज ध्यान करें, भले ही कम समय के लिए करें, लेकिन रोज करें। इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। जैसे आप रोज खाना खाते हैं, वैसे ही रोज ध्यान करें। पांचवा कदम है, एक्सपेक्टेशन छोड़ दें। ध्यान करते समय कुछ पाने की कोशिश मत करें, ना शांति, ना कोई स्पेशल एक्सपीरियंस। बस प्रोसेस को एंजॉय करें। जितना आप रिजल्ट के पीछे भागेंगे, उतना ही ध्यान मुश्किल लगेगा। छठा कदम है, पेशेंस रखें। ध्यान एक धीमी प्रक्रिया है, इसमें समय लगता है, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं तो यह आपको अंदर से बदल देता है। सातवां कदम है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखें। ध्यान सिर्फ बैठकर करने की चीज नहीं है, इसे आप अपनी डेली लाइफ में भी ला सकते हैं। जब आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें। जब आप चल रहे हैं तो सिर्फ चलने पर ध्यान दें। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी तरह उस पर ध्यान दें। यही माइंडफुलनेस है और यही असली ध्यान है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका पूरा जीवन बदलने लगा है। आप पहले से ज्यादा शांत महसूस करेंगे, आपका रिएक्शन कम होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और सबसे महत्वपूर्ण, आप खुद को बेहतर समझने लगेंगे। ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक दिन में मास्टर कर लें। यह एक जीवन भर चलने वाली यात्रा है और इस यात्रा में हर दिन आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर आप गिरते हैं तो फिर से उठते हैं। अगर आपका ध्यान भटकता है तो आप उसे वापस लाते हैं। यही प्रोसेस है और यही प्रोग्रेस है। अब सवाल यह नहीं है कि ध्यान मुश्किल है या आसान। सवाल यह है कि क्या आप इसे सही तरीके से करना चाहते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो आज से ही शुरुआत करें। छोटा शुरू करें, लेकिन रुके नहीं, क्योंकि जो लोग रुकते नहीं वे एक दिन जरूर पहुंचते हैं। और जब आप उस जगह पहुंचते हैं तो आपको एहसास होता है कि जिस शांति को आप बाहर ढूंढ रहे थे वह हमेशा से आपके अंदर ही थी, बस आपने उसे कभी देखा नहीं था। अब समय है उसे देखने का। तो अब तक आपने इस पूरी यात्रा में बहुत कुछ समझ लिया है। आपने देखा कि ध्यान में फेल होना आपकी गलती नहीं है, बल्कि गलतफहमियां, गलत उम्मीदें, अनियमितता, गलत तरीका, ज्यादा सोच, उबाऊपन और अहंकार, ये सभी चीजें आपको रास्ते से भटका देती हैं। लेकिन सच यह है कि ध्यान कभी मुश्किल नहीं था, हमने ही उसे मुश्किल बना दिया। आप बाहर शांति ढूंढते रहे, लेकिन शांति हमेशा आपके अंदर ही थी। आपने अपने विचारों से लड़ने की कोशिश की, लेकिन कभी उन्हें समझने की कोशिश नहीं की। आपने अपने मन को कंट्रोल करना चाहा, लेकिन कभी उसे ऑब्जर्व करना नहीं सीखा। ध्यान का असली अर्थ कुछ पाना नहीं है, ध्यान का असली अर्थ है जो पहले से है उसे देख पाना। आपका मन हमेशा से एक्टिव था, लेकिन आप उसे पहली बार देख रहे हैं। आपके अंदर हमेशा से शांति थी, लेकिन आप पहली बार उसे महसूस कर रहे हैं। यह यात्रा बाहर की नहीं है, यह पूरी तरह अंदर की यात्रा है। और इस यात्रा में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। यह सिर्फ एक सिंपल प्रोसेस है, बैठना, देखना और वापस आना, बार बार। शायद शुरुआत में आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, शायद आपको लगेगा कि आप सही नहीं कर पा रहे, शायद आपका मन आपको बार बार रोकेगा। लेकिन याद रखिए,
हर बार जब आप वापस बैठते हैं, आप एक कदम आगे बढ़ते हैं। हर बार जब आप अपने ध्यान को वापस लाते हैं, आप खुद को मजबूत बनाते हैं। ध्यान कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक आदत है, एक जीवन शैली है, और धीरे धीरे यह आपकी पहचान बन जाती है। एक दिन ऐसा आएगा जब आप नोटिस करेंगे कि आप पहले जैसे रिएक्ट नहीं कर रहे, आप छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं हो रहे, आपका मन पहले से ज्यादा शांत है, और सबसे खास बात, आप खुद को समझने लगेंगे। आपको एहसास होगा कि असली शांति बाहर नहीं, आपके अंदर है, और यही वो पल होगा जब आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगेगी। तो आज से, अभी से कोई बड़ा कदम मत उठाइए, बस छोटा शुरू कीजिए। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, लेकिन रोज, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही आपको वहां तक ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। अगर आप रुके नहीं तो आप जरूर पहुंचेंगे, और जब आप पहुंचेंगे तो आपको समझ आएगा कि ध्यान कोई तकनीक नहीं था, यह तो एक तरीका था खुद से मिलने का। और शायद आप पहली बार खुद से सच में मिल पाएंगे। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी मददगार लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, और ऐसे ही डीप और पावरफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है। आगे की यात्रा और भी गहरी होने वाली है।